पेशाब के कतरों के हवाले से ये बात ज़हन नशीन रखिएगा, तबई मामलात आजकल इस कदर गिरावट का शिकार हैं कि इंसान ज़िंदगी के किसी न किसी फ़ेज़ में इस मसला का ज़रूर सामना करेगा। अब अगर ये मसला किसी को दरपेश है, उसकी दो हालतें हैं। पहली हालत ये है कि पेशाब के कतरे उसे कभी कभी आते हैं। उसके लिए फ़ुक़हा ने 3 बातें बयान की हैं जिसके ज़रिए आप तहारत का ख़याल रख सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली वो आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप उसे बआसानी समझ सकें। अगर किसी बंदे को कभी कभी पेशाब के कतरे आते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो 3 तरीक़ों को सीख ले। सबसे पहला तरीका फ़ुक़हा ने बयान किया, जब आप रफ़ा हाजत से फ़ारिग़ हो जाएं, यानी आपने यूरिन पास किया है, अब आपको शक है कि आपकी उस वेन में, नस में कोई कतरा मौजूद है, आपने क्या करना है, वहीं खड़े होकर थोड़ा सा झुकना है और झुकने के बाद आपने मुंह सामने रख कर खांसना है। आप थोड़ा ज़ोर से खांसेंगे, वो जो कतरा आपकी पेशाब की नाली में मौजूद होगा वो निकल जाएगा। ये पहला तरीका है उस पेशाब के कतरे को ज़ाइल करने का। अगर अब भी कतरा ज़ाइल नहीं हुआ तो फ़ुक़हा ने दूसरा तरीका बयान किया है कि आप अपने पैरों के पंजों के बल खड़े हो जाएं और फिर अपने पंजों को नीचे गिराएं। 3 मरतबा आपने ये अमल दोहराना है। जब आप इस अमल को 3 मरतबा दोहरा देंगे तो पेशाब का जो कतरा है वो आपकी नाली से निकल कर ज़ाइल हो जाएगा। अब अगर इन 2 तरीक़ों से भी कतरा ज़ाइल नहीं होता, फ़ुक़हा ने फिर तीसरा तरीका बयान किया है कि वो बंदा लेट जाए, करवट बदले या फिर चहलकदमी करे। इस तरह वो कतरा जो पहले 2 उमूर की वजह से ज़ाइल नहीं हुआ था, वो तीसरे अमल के सबब ज़ाइल हो जाएगा। अब ये तो रहा कि किसी को आर्जी तौर पर पेशाब के कतरे आते हों तो फ़ुक़हा ने ये हल बयान किया है। अब अगर किसी बंदे को मुस्तकिल तौर पर कतरे आते हैं और तहारत का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए उलमा ने जो हुक्म वाज़े किया है वो ज़हन नशीन रखें। देखें, अगर किसी इंसान को मुस्तकिल कतरे आते हैं, एक लम्हे का भी इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, राहत नहीं है और हर वक्त वो कतरे गिरते रहते हैं और शर्मगाह से टपकते रहते हैं, उसके लिए फ़ुक़हा ने बयान किया है कि ऐसा शख्स शरई माज़ूर कहलाएगा। हुक्म ये है कि वो हर नमाज के लिए वज़ू कर ले और वज़ू करके इबादत शुरू कर दे। एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के वक्त के दाखिल होने तक वो एक वज़ू में जितनी इबादतें करेगा वो काबिल कबूल होंगी, और जब दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो तो वो वज़ू का इआदा कर लेगा। इस तरह वो अपने तहारत को पालेगा और इबादत और अहकामात की अदायगी को आसान तरीक़ से अदा कर सकेगा। तो मैंने फ़ुक़हा के दोनों तरीक़े जो पेशाब के कतरों के हवाले से इंसान को फ़ेस करने पड़ते हैं, उनका हल बता दिया है। लेकिन एक मज़ीद एहतियात आप करें। अगर किसी बंदे को आर्जी तौर पर पेशाब के कतरों का मसला है तो वो जब भी इस्तंजा करने जाए अपनी कोई ऐसी सलवार रखे जिसे वो इस्तंजा के दौरान पहना करे, और जब कतरा ज़ाइल हो जाए तो फिर इस्तंजा करके वो सलवार उतार के साफ़ सलवार या कपड़े पहनकर वज़ू करके इबादत के लिए ख़ुद को तैयार करे। और एक और तरीका ये है कि वो अंडरवेयर भी इस्तेमाल कर सकता है जिसके ज़रिए वो अपने कपड़ों को उन पेशाब के कतरों की निजाज़त से